ज़्यादा बातें नहीं, जब आप इसे बनाएंगे इसकी खुशबू हर तरफ फैल जाएगी और सब पूछेंगे आज खाने में क्या बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में बहुत बहुत खुशामदीद। फूड फनगामा है फ़न एंड टेस्ट का ख़जाना, जहां बनती है नई नई रेसिपीज़ आपके लिए रोज़ाना। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दम के कीमे की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो घर में मौजूद मिसालों से तैयार होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए और उन्हें बारीक चॉप कर लिया है। 2 टमाटर लिए, उनका छिलका उतारा और उन्हें बारीक कट कर लिया है। 2 शिमला मिर्चें, इनका बीज निकाल के कट कर लिया है। 2 आलू, उन्हें भी बारीक कट कर लिया। इसके साथ 1 बड़ा चम्मच लहसुन और 1 बड़ा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ। हरी मिर्चें और अदरक गार्निशिंग के लिए। 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच साबुत जीरा, दालचीनी के कुछ टुकड़े और 4 काली इलायचियाँ। 1 किलो लिया है हमने यहाँ पर बीफ का कीमा चर्बी वाला। तो 1 कप ऑयल को हम कढ़ाई में गरम करेंगे। जब अच्छे से ये गरम हो जाएगा तो हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज़ों के यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना और बहुत ज़्यादा उनका कलर चेंज नहीं करना। तो बस जैसे ये हल्के गुलाबी से हो जाएंगे और नरम पड़ जाएंगे तो हम ये साबुत मसाला इसमें शामिल कर देंगे। अब हमें इसको थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर भूनना है मसाले को, और इसके बाद हम यहाँ पे शामिल करेंगे नमक। तो नमक यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, बस 1 छोटा चम्मच नमक का शामिल करना है। तो इस कीमे में नमक की क्वांटिटी कम ही रहेगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर का छिलका हमने उतारा हुआ है और उसे बारीक कट किया हुआ है। तो बहुत ही आसानी से ये टमाटर जो है वो इस मसाले में मिक्स हो जाएंगे। तो टमाटरों को प्याज़ों के साथ थोड़ा सा भूनेंगे। अब क्या है कि जब टमाटर का पानी रिलीज़ होगा तो मसाले का बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। अब हमने इसमें लहसुन और अदरक को भी शामिल कर दिया है। तो हमने इनको तकरीबन 3-4 मिनट अच्छे से भून लेना है। आँच हमारी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। अब यहाँ पे हमने शामिल की है 1 छोटा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी और छोटा चम्मच 1 चम्मच सुरख मिर्च। तो बहुत अच्छे से हम हल्की आंच पर इन्हें फ्राई कर रहे हैं। तो जैसे ही ये थोड़ा सा मसाला तैयार होता है हम इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च इस कीमे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर आएगी और बड़ा ज़बरदस्त टच मिलेगा आपके दम के कीमे को। अब हमने यहाँ पे शामिल कर देना है कीमा। अब हमने आंच को तेज़ कर देना है। तेज़ आंच पर हम इस कीमे को अच्छे से भूनेंगे, मुसलसल चम्मच चलाते हुए। तो ये वो ट्रिक है जो ढाबों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो आपने ये काम ज़रूर करना है कि आंच तेज़ कर देनी है और चम्मच चलाते हुए अच्छे से कीमे को तकरीबन 4-5 मिनट के लिए भून लेना है। मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। तो जब आपको कीमे की खुशबू आने लगे और आप समझ आएँ कि कीमा जो है वो अच्छे से भुन चुका है, तो अब आपने इसको दम दे देना है। तो तकरीबन 10 मिनट का दम आपने देना है और फिर 10 मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच चला देना है। तो ज़ाहिर है दम है तो आंच तो हल्की ही रहेगी। तो अब हम यहाँ पे अच्छे से चम्मच को चला लेंगे। अब देखें कि ये कैसा दानेदार सा कीमा तैयार हो रहा है। तो दम पे पकने की वजह से ये बहुत ही जूसी बनेगा और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। तो आप देखें मज़ीद 10 मिनट हमने इसको दम दिया है और ये देखें बिल्कुल इसका ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें आलू भी मिक्स कर देंगे। तो ये आलू बारीक कटे हुए हैं, ये थोड़ी ही देर में यहाँ पर गल जाएंगे। तो ये जितने भी साबुत मिसाले हमने इसमें शामिल किए हैं, इन मिसालों के अलावा और कोई मिसाला हम इस कीमे में शामिल नहीं करेंगे। ना ही हम इसमें जावित्री और जायफल का इस्तेमाल करेंगे। जो आपने काली इलायची का इस्तेमाल किया है वही इस कीमे में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर लेकर आएगी। तो अब फिर हम इसको दम पर रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि क्या खूबसूरत कलर निकल कर आया है कीमे का। अच्छे से एक दफ़ा फिर चम्मच चला देंगे और आप देख रहे हैं कि कैसा दानेदार सा और जूसी सा कीमा तैयार हुआ है। तो ये बिल्कुल ड्राई भी नहीं है और ये बिल्कुल इसमें ऐसा भी नहीं है कि पानी पानी है, लेकिन बहुत मज़े का ये जूसी कीमा बनकर तैयार होता है और बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। ये जो आपने साबुत मिसाले शामिल किए हैं ना, इनका टेस्ट बहुत अच्छे से कीमे के अंदर मिक्स हो जाता है।
गार्निशिंग कर लेंगे सब्ज़ मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक से इसकी, क्योंकि कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब अगर आप चाहें तो इसे कोयले का धुआं भी यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये धुआं पसंद है, इसका फ्लेवर, तो ये आपके कीमे को एक और ज़बरदस्त टच दे देगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में इस बात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए और साथ ही साथ फूड फनगामा को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि डेली नोटिफिकेशन मिले आपको हमारी वीडियोस का। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान दिल पुकारेगा, फ़बिया आला रब्बी को मातो का ज़िबान। हमारी दुआ है आप रहें खुश और शादमान, दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान, कभी ना आए आप पे कोई भी इम्तिहान, अल्लाह हो आपका मुहाफ़िज़ व निगहबान। फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी, नया उन्वान। फूड फनगामा की रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड फनगामा को सब्सक्राइब कीजिए और हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।